अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एच के बारे में डिस्कशन की थी और कुछ ऑप्शन जो है उसको हमने यूज़ करके देखा था। तो इसको जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसकी जो बाकी ऑप्शंस हैं हम उनको अभी चेक करते हैं। तो एच पे जाएंगे और नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेट ओरिजिन। यहाँ से हमने जो है ये बाउंड्रीज सेलेक्ट और पिक पॉइंट और ये पैटर्न्स और इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम चेक करते हैं सबसे पहले सेट ओरिजिन की। ओरिजिन में हमारे पास जहाँ पे एक बटन है स्पेसिफाई न्यू ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है कि जो भी आपने एक इसमें सपोज में यहाँ पे ये एक मैंने एच इंसर्ट की है तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट है ये इसका ओरिजिन कहलाता है। ये ओरिजिन पॉइंट है। तो इसको ओरिजिन पॉइंट जो है यहाँ से इसको जो है हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इसका एक ओरिजिन पॉइंट है। इसको यहाँ से जो है हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ओरिजिन पॉइंट जो है हम इसका नया भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चेक करते हैं। अच्छा, ओरिजिन में हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जो है अगर इस बटन को क्लिक करें तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। उसमें हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो पहला बटन है ये बॉटम लेफ़्ट है। बॉटम लेफ़्ट अगर हम ओरिजिन इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो है इससे जो बॉटम लेफ़्ट है यहाँ से हमारा एज स्टार्ट होगा। ऐसे ही जो है ये बॉटम राइट है। नेक्स्ट जो है टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, सेंटर और यूज़ करंट ओरिजिन। यानी कि ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इनकी मदद से आप इसका ओरिजिन जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो स्टोर एज डिफ़ॉल्ट ओरिजिन जो भी आप सेलेक्ट करके इसको क्लिक कर देंगे तो वही आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट ओरिजिन जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव। ये एक बटन है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा। अगर इसको हम ऑफ़ करते हैं तो ये नॉन एसोसिएटिव हो जाएगा। तो एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से मैं इसको एसोसिएटिव पहले क्लिक करता हूँ और इस पिक पॉइंट से यहाँ पे जो है क्लिक करके एंटर करूँगा। ये एक जो है सेपरेट हमारी एच जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। दोबारा एच पे क्लिक करेंगे, इस बटन को ऑफ़ करेंगे, नॉन एसोसिएटिव करेंगे, इस पे क्लिक करके एंटर कर दें तो ये हमारे जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। अब इस दोनों की बाउंड्री को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। तो ये देखें ये आपकी जो एज थी वो इसके साथ मूव नहीं हुई, इस बाउंड्री के साथ जो है वो मूव नहीं हुई। और इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये एज जो है ये मूव हो रही है इसके साथ। यानी कि जिस तरफ मैं इसको लेके जाऊँगा एच भी उतना जो है ये हमारी बढ़ती जाएगी। जबकि इसको अगर मैं मूव करूँगा तो ये सिर्फ इसकी बाउंड्री जो है ये मूव हो रही है, एच अपनी जगह पे जो है वो मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव का जो है डिफरेंस आपको समझ आ गई होगी। इनको डिलीट करता हूँ। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है एच के बारे में एनोटेटिव, नॉन एनोटेटिव और मैच की। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो क्रिएट सेपरेट एच। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो और उसके बाद यहाँ से मैं एच सेलेक्ट करता हूँ, पिक पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे क्लिक किया
यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद एंटर करूँगा तो ये देखें ये सेपरेट एच बन गई है, ये सेपरेट है। इसको अगर आप देखें तो ये सेपरेट है। मैंने एक ही कमांड लेके एक ही दफ़ा जो है ये दोनों में क्लिक किया था और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया था, तो ये दोनों जो है ये सेपरेट एच के तौर पे जो है यहाँ पे बनी है। क्योंकि मैंने यहाँ से जो है इसकी जो सिलेक्शन की थी, ऑप्शन ली थी मैंने, वो थी क्रिएट सेपरेट एच। अगर हम इसको नहीं लेते, मैं सपोज यहाँ से ले लेता हूँ नॉर्मल एच, और उसके बाद मैं यहाँ इसको क्लिक करके सेट पिक पॉइंट लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करूँगा। तो इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो है ये एक कंबाइन एच है। इसको सिलेक्ट किया तो ये कंप्लीट सिलेक्ट हो गई है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये कंप्लीट सिलेक्ट हो गई है, यानी कि ये एक ही एच है, दो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ये फेल हो गई है। इसको अगर मैं यहाँ से मूव करूँ तो ये कंप्लीट जो है मूव होगी। ये एच जो है ये एक ही एच जो है ये दोनों में फेल हुई थी। तो सेपरेट एच और इसका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा क्लिक करते हैं इस पे एच पे और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। वो ऑप्शन है हमारे पास इग्नोर आइलैंड डिटेक्शन। यहाँ अगर इस बटन को हम प्रेस करें तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। नॉर्मल आइलैंड डिटेक्शन है, आउटर आइलैंड डिटेक्शन है, इग्नोर आइलैंड डिटेक्शन है और नो आइलैंड डिटेक्शन है। इन चारों को जो है समझते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं नॉर्मल आइलैंड डिटेक्शन को चेक करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इसकी मदद से समझाता हूँ कि नॉर्मल आइलैंड डिटेक्शन क्या है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसने एक इसको सिलेक्ट किया और एक इसको सिलेक्ट कर दिया, यानी कि इसने एक आइलैंड को छोड़ के दूसरे आइलैंड में एज फिल की है। अब इसमें देखें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको क्लिक करूँगा तो इसके साथ जो है ये पहले को छोड़ के ये दूसरे को भी जो है यहाँ पे इसने सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें मैंने इस पे क्लिक किया था, ये आउटर आइलैंड जो है, लेकिन इसने एक को छोड़ के अगला जो है उसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये तो था ना हमारा नॉर्मल आइलैंड डिटेक्शन। इसको अनडू करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं इसकी। तो ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये नॉर्मल आइलैंड हमने अभी चेक कर लिया था, आउटर आइलैंड सिलेक्शन जो है इसको आप चेक करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद जो है मैं जिस को क्लिक करूँगा ये उसको सिलेक्ट कर देगा। ये दूसरे पे क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट कर दे, तीसरे पे। तो ये जो है इसने जिस को मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये उसको सिलेक्ट करके इसको फिल करता जाएगा। तो ये था हमारा आउटर आइलैंड सिलेक्शन। आइलैंड जो होता है ये एक सर्कल के अंदर जो दूसरा सर्कल है, आइलैंड का मतलब जजीरा। तो जजीरा वही होता है कि पानी के बीच में एक जगह होती है, खुश्क जगह होती है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो ये भी एक किस्म का आइलैंड बन जाता है कि ये हमारा आउटर सर्कल है, इसके अंदर जो है ये आइलैंड है, उसके अंदर ये आइलैंड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया हो। अनडू करते हैं इसको और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इग्नोर आइलैंड। नो आइलैंड डिटेक्शन और इग्नोर आइलैंड डिटेक्शन ये दोनों सेम ही हैं, एक जैसा वर्क करते हैं। तो इग्नोर आइलैंड डिटेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देखें ये मैं पिक पॉइंट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पिक पॉइंट लिया, लेकिन इसने क्या किया कि ये सारे को जो है ये फिल कर दिया। इसने अंदर जितने भी इसके आइलैंड थे उनको इसने इग्नोर कर दिया, यानी कि बाकी वाली बाउंड्रीज़ को इसने इग्नोर कर दिया है और पूरे का पूरा जो आउटर सर्कल है इसको इसने डिटेक्ट करके फिल कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको जो है ये फिल करेगा एच के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके साथ जो है ये अंदर वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये इसको फिल कर लेगा।
अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके ये जो पूरा का पूरा सर्कल है उसको जो है इसने डिटेक्ट करके जो है ये कंप्लीट फिल कर देना है। तो इसको मैं क्लिक करके, अच्छा ये थी हमारी इग्नोर वाली ऑप्शन, इसको अनडू कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, नो आइलैंड वाली। तो यहाँ पे है नो आइलैंड डिटेक्शन। यहाँ पे जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसने अंदर वाली जितनी भी हैं उनको आइलैंड को जो है ये डिटेक्ट नहीं किया। तो ये बेसिकली ये भी उस तरह की जो है जैसे जो है इग्नोर वाली ऑप्शन है, ये भी वैसे ही वर्क करती है। तो इग्नोर आइलैंड डिटेक्शन और नो आइलैंड डिटेक्शन जो है ये दोनों भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़ की, मैच प्रॉपर्टीज़ की। इसको डिलीट कर देते हैं, एच पे जाएंगे और उसके बाद जो है ये हमारी ऑप्शन आ जाती है मैच प्रॉपर्टीज़ की। मैच प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने एच बनाई है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो है मुझे इसमें भी वही पैटर्न जो है यहाँ पे भी मिल जाए, तो मैं मैच प्रॉपर्टीज़ वाली ऑप्शन जो है यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो मैच प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट मैच प्रॉपर्टीज़ है, इस पे क्लिक करके उसके बाद मैं जिस जगह भी जो है ये ऑप्शन यूज़ करना चाहूँ तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो यही सेम पैटर्न सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ उस जगह जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने एक पैटर्न बनाया, इसमें ये लगा दिया। अगर मैं ये पैटर्न लगाता हूँ एक जगह और मैं चाहता हूँ कि ये पैटर्न इसमें आ जाए और दूसरा पैटर्न इसमें आ जाए तो उसको भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। ऑप्शंस पे जाएंगे और आउटर आइलैंड डिटेक्शंस जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है मैच प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो है ये इसके अंदर आ जाए, तो ये वाली यहाँ पे आ गई। दोबारा मैच प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, मैच प्रॉपर्टीज़ पे जाके मैं ये वाली सेलेक्ट करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा मैच प्रॉपर्टीज़ का। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।